बिहार के सुपर 30 से प्रेरणा लेकर हरियाणा ने सुपर 100 शुरू किया था और इसको लेकर बेहतर नतीजे आए हैं, ये कहना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। सुपर 100 के तहत हरियाणा सरकार ने 50 बच्चे रेवाड़ी में जबकि 50 बच्चे पंचकुला में रखे थे। सरकार ने इन दोनों जगह पर बच्चों के रहने और खाने समेत तमाम खर्च उठाया, जिसके चलते जेईई में इस बार एग्जाम में सुपर 100 के 23 बच्चों का चयन हुआ। इस बार यूपीएससी में हरियाणा के 40 नौजवानों का चयन हुआ। उनको भी सुपर 100 के बच्चों की प्रेरणा के लिए बुलाया गया था। वो एक नौजवान, उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज की तैयारी के लिए अपने यहाँ जो बच्चे हैं उनको रख करके तैयार किया और उनके अच्छे रिजल्ट्स लगातार आते रहे। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं ऑल इंडिया सर्विसेज में उनके उस सेंटर से भर्ती होते रहे। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पास एक नौजवान साथी मिले जो हमारे बीच में हैं, नवीन मिश्रा। नवीन मिश्रा बिहार के ही रहने वाले हैं। ये स्वयं भी ऑल इंडिया सर्विस की तैयारी की, आपने एग्ज़ाम भी दिया? यस, 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया है। 2 बार ये सिलेक्ट हुए, इंटरव्यू दिया इन्होंने। लेकिन इनके मन में भी कसक थी कि सामान्य परिवारों के बच्चों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। तो इन्होंने संपर्क किया, 2-2.5 वर्ष पहले की बात है। तो हमने रेवाड़ी में इनको एक स्थान उपलब्ध कराया कि आप जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको सरकार खर्च करेगी सारा, उसकी तैयारी आप कराइए। ही इज़ वेरी डेडिकेटेड विद मिशनरी ज़ील, इस प्रकार के व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने मर्जी से वहाँ जो और स्टाफ रखना था वो रखा और इनके यहाँ 50 बच्चे उन्होंने तैयारी शुरू की। फिर इसी प्रेरणा को लेकर के एक और व्यवस्था हमारी पंचकुला में बनी, वहाँ भी 50 बच्चों का एक सेंटर। तो ऐसे 2 सेंटर 100 बच्चे 2 साल पहले शुरू किए थे कि इनको तैयारी कराया जाए हायर एजुकेशन में जाने के लिए। जेईई के पेपर में सब लोग अपीयर हुए तो इन दोनों सेंटर से इस बार 23 बच्चे यानी वो सिलेक्ट होकर के आए हैं, जो आईआईटीज़ में अपने हिसाब से एडमिशन के नाते से वो लोग जाएंगे। राहुल गांधी के दौरे पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस 130 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए हमेशा डर दिखाकर राज किया। जैसे भूत प्रेत का डर दिखाया जाता है, ऐसे ही कांग्रेस डराकर राज करने वाली पार्टी है। सीएम ने कहा कि धारा 370 खत्म करने की बात हो या फिर सीएए से कांग्रेस ने इस पर विरोध ही जताया है। देखिए, अगर मैं कांग्रेस के इतिहास में जाता हूं तो 130 से 135 साल पुरानी ये पार्टी है और जब तक ये सत्ता में रहे तब तक उसको भोगते रहे। जब से ये सत्ता से बाहर हुए तब से दूसरी पार्टियां जो सत्ता में आती हैं उनको हमेशा ये हवा दिखाते रहे, डर दिखाते रहे। जैसे भूत प्रेत का डर दिखाया जाता ना कि भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी ये भूत प्रेत से डराने वाली ये पार्टी। अगर मैं उदाहरण देता हूँ तो जब 370 खत्म करने की बात आई थी तो इन्होंने कहा कि 370 खत्म होते ही कश्मीर के अंदर धरती लहूलुहान हो जाएगी, कत्लेआम हो जाएगा। 1 साल हो गया 370 खत्म हुए, जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ? वही पवित्र नदियाँ, चनाब, रावी का पानी, झेलम, ये सब जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, बह रही हैं और वहाँ के आदमी अमन चैन से रह रहे हैं। आतंकवाद प्राय समाप्त हो गया। जब सीएए की बात आई, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उस समय इन्होंने ये कहा कि जैसे ये पास हो जाएगा मुसलमानों का नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ये हो जाएगा, उनको अधिकार ही नहीं रहेगा, भाग जाएंगे। जबकि वो एक 4-5 ऐसे वर्गों के लिए वो कानून बनाया गया था कि जिनको वहाँ दूसरे देशों में, खास करके बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में उनका रहना दूभर है। वो अगर भारतवर्ष में आते हैं तो उनको हम नागरिकता देंगे। हिंदू है, जैन है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, कोई मुसलमान का तो उसमें लेना देना था भी नहीं। लेकिन इन्होंने हुआ कितना दिखाया, कितने आंदोलन को सपोर्ट किया, ये सब करते रहना। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे तो ये परमाणु हथियार का उपयोग कर देंगे। इतना डर इन्होंने पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने का बैठा रखा था कि उनकी सहायता ये कर देगा, उनकी सहायता वो कर देगा, युद्ध हो जाएगा। कभी नहीं कर पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद वो सारा भ्रम दूर कर दिया। आज पाकिस्तान अपनी औकात में है,
किसी प्रकार का कोई उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कुछ करने की, चाहे चाइना के साथ सहारा कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, चाइना का डर दिखाते रहिए। ये इनकी भूत प्रेत की दिखाने की आदत गई नहीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस अब कृषि से जुड़े कानूनों के ऊपर डर दिखा रही है। आज प्रदेश में धान की खरीद, मक्की की खरीद और बाजरे की खरीद एमएसपी पर हो रही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य पंजाब और राजस्थान में बाजरा और मक्का नहीं बिक रहा। भोली भाली जनता को बरगलाने के लिए कांग्रेस के पास कई फार्मूले हैं। अभी भी ये जो 3 कानून हैं, इन 3 कानूनों के बनने के बाद आज भी क्या डराते हैं कि किसान का एमएसपी खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आज सारी मंडियां ठीक से चल रही हैं, सबको एमएसपी मिल रहा है, चाहे धान है, चाहे बाजरा है, चाहे मक्का है। और जो धान, जो बाजरा आज हम प्रोक्योर कर रहे हैं, एक 5-5 मंडियां ये राजस्थान की और पंजाब की जाके छांट लें कि वहाँ बाजरा बिक रहा है क्या। विधायक असीम गोयल के धरने पर सीएम ने कहा कि कुछ आड़ती और मिलर्स के इशू थे। मिलर्स ने 17 मुद्दे सरकार को दिए थे, जिनमें से एक को छोड़कर सभी पर सहमति बन चुकी थी। सीएम ने कहा कि आड़तियों की कठिनाई जरूर थी। असीम गोयल भी आड़ती हैं और उनका आड़तियों से संबंध है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए बलवंत तक्षक की रिपोर्ट।